हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के वीडियोस आपने देखे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर 12th क्लास की फिजिक्स पर बेस्ड है, लेकिन ये वीडियो हम बेसिकली चार्ज से रिलेटेड बनाएंगे। हम इसमें चार्ज को डिस्कस करेंगे, थोड़ी चार्ज की हिस्ट्री देखेंगे और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनसे चार्ज मिलकर बनता है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो 10th और 12th क्लास के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम चार्ज का जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे, चार्ज की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ज बेसिकली होता क्या है, आया कहां से, किन किन लोगों ने इसे स्टडी किया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चार्ज जो है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। जिस तरह से मास किसी भी मैटर की या किसी भी सबस्टेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डिफरेंस ये है कि मास जो है वो मैटर के कारण आता है और चार्ज जो है उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है। चार्ज बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी जो सबस्टेंस है, एटम है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब हम सबस्टेंस को रब करते हैं तो रब करने के कारण, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्योंकि 10th क्लास की फिजिक्स में भी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज से ही बनता है, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट की डेफिनेशन होती है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी चार्ज का बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें हम चार्ज को डिस्कस करेंगे कि चार्ज बेसिकली होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो बच्चों, चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेकिन बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन है, इट इज अ पोजेशन आफ्टर acquiring of which a body is said to be charged and then it can either attract or repel other similar bodies. This is the exact definition of charge. एक तरह का पोजेशन या एक तरह की ऐसी एक्वायरिंग या एक तरह की कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट करने के बाद या जिसे लेने के बाद कोई भी बॉडी चार्ज कहलाती है, और चार्ज होने के बाद वो अपनी जैसी अदर बॉडीज पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। इधर उन्हें अट्रैक्ट करती है, इधर उन्हें रिपेल करती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। आप अगर चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको नॉर्मली किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो बच्चों, चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसे हम स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से शो करते हैं। ये तो उसका डिनोशन है। बहुत ज्यादा अभी इसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इसकी हिस्ट्री पर आते हैं कि किन किन लोगों ने इस चार्ज को स्टडी किया है और किन किन लोगों ने इस चार्ज को
बताया है कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले 600 बीसी में ग्रीस कंट्री के मिलेटस सिटी के थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एम्बर, एक सबस्टेंस है एम्बर, बेसिकली एक रेसिनस सबस्टेंस है, एक रेसिक टाइप का सबस्टेंस है जो बाल्टिक सी के किनारे पाया जाता है। उन्होंने एम्बर को ऊन से यानी वूल से रब किया, कि एक वुलन क्लॉथ से रब किया, तो उन्होंने देखा कि इस एम्बर में छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं या छोटे पत्तियां हैं उनमें अट्रैक्ट करने का की प्रॉपर्टी आ गई है, यानी वो उसे अट्रैक्ट करने लगा है। ठीक है। उसके बाद 1700 में सर विलियम गिलबर्ट, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल फिजिशियन थे, उन्होंने भी एम्बर की तरह कुछ सबस्टेंसेस पे रिसर्च की और उन्होंने भी ये देखा कि कुछ सबस्टेंसेस जैसे सल्फर, एबोनाइट, ग्लास, जब इन्हें किसी सबस्टेंस से रब किया जाता है तो इनमें भी सेम प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये सर विलियम गिलबर्ट ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, और ये वर्ड जो इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रॉन से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन से निकला है बच्चों। और ये जो अपना इलेक्ट्रिक वर्ड है यही अपने बेसिकली 4 वर्ड्स को बनाता है। ये वर्ड्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन, और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं नीचे ले लेता हूं, ये है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चारों अपने वर्ड्स हैं जो अपन इस फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ये इसी इलेक्ट्रिक वर्ड से निकले हैं। उसके बाद फ्रांस के किंग के जो गार्डनर थे सर चार्ल्स ड्यूफे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सबस्टेंसेस पे रिसर्च की और उन्होंने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक है इससे एक नया वर्ड बना इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ज में डिफरेंस किया, यानी एक तरह का चार्ज अलग है और दूसरी तरह का चार्ज अलग है। तो इन्होंने इसको स्टडी किया बच्चों, और इन्होंने बेसिकली मैं यहां ले लेता हूं, यहां ले लेते हैं अपन। चार्ल्स ड्यूफे ने 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बताई बच्चों। ये बताया इन्होंने कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है 2 टाइप्स की है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये है जो इलेक्ट्रिसिटी है, फर्स्ट है विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी, और जो इस इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज बना वो है आपका विट्रियस चार्ज। और सेकंड है बच्चों रेसिनस चार्ज, रेसिनस या रेसाइनस जो भी आप बोलना चाहें इसको, रेसाइनस इलेक्ट्रिसिटी या रेसाइनस चार्ज। तो इसके बारे में भी बता देते हैं बच्चों, ये कैसे आया। जब ग्लास को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया तो ग्लास पे जो चार्ज आया उसको इन्होंने विट्रियस चार्ज नाम दिया, क्योंकि ग्लास का जो लैटिन नाम होता है, लैटिन ग्लास ऐसे लिख लेते हैं, लैटिन नेम ऑफ ग्लास इज विट्रम। तो ग्लास को सिल्क से रगड़ने पर जो उस पे चार्ज आया उसको विट्रियस चार्ज नाम दिया, और एम्बर को वूल से रगड़ने पर जो एम्बर पे चार्ज आया उसको इन्होंने नाम दिया रेसिनस चार्ज या रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको इन्होंने बिकॉज एम्बर इज अ रेसिन, तो इस तरह से ये नाम नॉमेनक्लेचर हुए बच्चों। लेकिन ये जो नाम है डिलीट हो गए बाद में, क्योंकि उसके बाद में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में चार्ज बता दिया कि चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि अपन जानते हैं। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द मेन इन्वेंटर ऑफ चार्ज, ये अपन कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज
और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों विट्रियस चार्ज जो था उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और जो रेसिनस चार्ज था उसको इन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम है वो सब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे 1750 में। तो ये तो हो गई बच्चों चार्ज की हिस्ट्री। ठीक है, आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी इसमें नोट करने लायक जैसा कुछ नहीं है। अब हम ये जो वर्ड सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कितने टाइप्स की होती है? तो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से पैदा हो रही है, यानी दो सबस्टेंसेस को आपस में रगड़ने पर, आपस में रब करने पर पैदा हो रही है, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल या स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम स्टडी करते हैं चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता है, इसे हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट। और बच्चों सेकंड है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में, और इसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को मोशन कंडीशन में, व्हेन चार्ज मूव्स, चार्ज इन मोशन। तो ये 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। ये भी बहुत ज्यादा डेप्थ में लेने वाली चीज नहीं है। अब डेप्थ में जो लेने वाली चीज है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो बच्चों चार्ज की हिस्ट्री देख ली हमने, चार्ज के ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख ली। अब उन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों कि जब चार्ज किस कंडीशन में होता है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट रेस्ट। चार्ज जो है वो अपनी रेस्ट कंडीशन में है बच्चों। तो जब रेस्ट कंडीशन में होगा चार्ज, तो बच्चों ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसे हम इस तरह से शो करते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, व्हेन चार्ज मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये कैसे बनाता है बच्चों? इसका एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, it creates a time varying magnetic electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वापस ई वेक्टर से ही शो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल a varying electric field creates a magnetic field। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये जो मैक्सवेल ने बताया था कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। और बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड, यानी चार्ज जो है इस बार एक्सीलरेटेड हो रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें एक्सीलरेशन है चार्ज में, व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटिंग। तो बच्चों जब चार्ज एक्सीलरेट होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एमिट करता है, एंड एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलिए पूरे लिख देते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन एक ही बात है। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अब हम एक थ्योरी पर डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स। क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर है वो पूरा न्यूट्रल होता है और वो एटम से मिलकर बनता है और एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। जैसे अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखें तो ये एटम का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में सेंट्रलाइज न्यूक्लियस होता है और एटम का पूरा जो चार्ज है वो इस न्यूक्लियस में, एटम का पूरा चार्ज और पूरा मास इस न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी इसका जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके न्यूक्लियस में होता है और इसके चारों तरफ स्फेरिकल शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2n² से निकाले जाते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल्स। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इस हिसाब से हम अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सेकेंड शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस न्यूक्लियस से कम एनर्जी से बाउंड होते हैं और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी से बाउंड होते हैं। इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी देकर आसानी से डिटैच किया जा सकता है, यानी आसानी से अलग किया जा सकता है। इस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि जिस मेटल का या जिस मटेरियल का या जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उससे या तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो वही होता है बच्चों कि जब दो सबस्टेंसेस को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रब किया जाता है, तो जिस सबस्टेंस के इलेक्ट्रॉन्स, जिस सबस्टेंस का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाते हैं और जिस सबस्टेंस को वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो द थ्योरी सेज दैट द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आयन में बहुत ज्यादा एनर्जी से बाउंड होते हैं और उन्हें इजीली डिटैच नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज द थ्योरी। तो बच्चों ये एक चार्ट है जो शो कर रहा है कि किस सब्सटेंस को किससे रगड़ने पर, किससे रब करने पर किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे जब हम ड्राई हेयर को, अपने सूखे बालों को कॉम्ब से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद कॉम्ब जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो बच्चों ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आता है। ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो ग्लास है, कांच की रॉड है, ये कांच है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैट स्किन यानी बिल्ली की जो खाल है जिसे कैट्स फर बोलते हैं, उसे एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड से रगड़ने पर कैट की स्किन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह से ऊन के कपड़े को यानी वूल को एम्बर से, रबर से, प्लास्टिक से, एबोनाइट से रब करने पर वूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब बच्चों अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी इन सभी का, इन चारों चीजों का, चारों सब्सटेंसेस का जो वर्क फंक्शन है वो लो है और इनका जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इन पर आ रहे हैं। तो बच्चों ये एक डायग्राम शो किया हुआ है। इसमें क्या है, ये कुछ रॉड्स है, ये ग्लास रॉड है, इसे हमने सिल्क के कपड़े से यानी सिल्क से रब करके इस तरह से लटकाया है और सेम दूसरी रॉड को एक सिल्क के कपड़े से रब करके जब
हम दोनों रॉड्स को पास लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों रॉड्स आपस में एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, यानी एक दूसरे को से अलग हो रही हैं। सेम सेकंड केस है, ये दोनों एबोनाइट की रॉडें हैं और इन्हें हमने कैट्स फॉर से यानी बिल्ली की खाल से, कैट्स की स्किन से रब करके जब इस तरह से एक दूसरे के पास लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों रॉड्स भी एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं। सेम थर्ड केस, एक ग्लास रॉड को और जब एबोनाइट रॉड को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का इलेक्ट्रीफाई का जो टेस्ट है वो रिपल्सन है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेविटेशन के केस में भी होता है। तो अगर हमें दो चार्ज पार्टिकल्स को टेस्ट करना है तो अगर वो रिपल्स कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों बॉडीज आपस में या दोनों पार्टिकल्स आपस में चार्ज हैं। तो इसको डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम एक बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कस करेंगे, दैट आर कॉल्ड क्वार्क्स। दीज क्वार्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ चार्ज, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये चार्ज है ये इन्हीं क्वार्क्स से मिलकर बनता है। लेट्स हैव ए डिस्कस हियर। तो बच्चों पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। दैट आर टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। तो ये जो क्वार्क्स हैं बच्चों बेसिकली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव क्वार्क्स और सेकंड इज नेगेटिव क्वार्क्स। और अगेन इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है बच्चों, और ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी स्पिन के अकॉर्डिंग है, यानी इनकी जो स्पिन है, इनका जो रोटेशन है वो अलग अलग है और इसी स्पिन के अकॉर्डिंग इनका ये नेम है। तो हम इनकी स्पिन पे तो नहीं जाएंगे बट एक बार इनका नाम देख लेते हैं। फर्स्ट इज अप क्वार्क, सेकेंड इज चार्म क्वार्क, थर्ड इज टॉप क्वार्क, टॉप और ट्रथ। ऐसे ही इसमें अच्छा बच्चों ये अगर अप है तो इसमें फर्स्ट होगा डाउन, इसका जस्ट रिवर्स। ये चार्म है तो इसमें आपको नाम याद रखना पड़ेगा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज और साइडवेज। एंड थर्ड इज, अगर ये टॉप है बच्चों तो ये है बॉटम, बॉटम, और इसका दूसरा नाम होता है ब्यूटी। आप ऐसे याद कर लीजिए, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम। और बच्चों इन पे जो चार्ज होता है, यानी इन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शन होता है, जो कि इन तीनों पे जो वैल्यू होती है वो +2e/3 होती है। वेयर इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और बच्चों इन पे जो चार्ज होता है वो -e/3 होता है। तो इन वैल्यूज की हेल्प से अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज निकालेंगे। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +e होता है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। फिर हम एक बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज निकालते हैं। तो बच्चों प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होता है, प्रोटॉन, और इधर हम ले लेते हैं न्यूट्रॉन। बच्चों प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है, इनका फॉर्मूला होता है
आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। देखिए प्रोटॉन का होता है UUD, दैट इज 2U प्लस D। यानी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। और न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है UDD, दैट इज U प्लस 2D न्यूट्रॉन। इसको अच्छा, अब आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे? देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, इसको रिमेंबर रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? यहाँ n सीधा बन रहा है, यहाँ u सीधा बन रहा है, यानी आप कुछ इस तरह से माइंड में ट्रिक बैठा लीजिए कि n और u में कुछ कंपोजिशन है। अच्छा बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, अपन इसका कंपोजिशन बनाते हैं। ये प्रोटॉन है, एक अपक्वार्क, ये दूसरा अपक्वार्क और ये एक डाउन क्वार्क। अच्छा तो बच्चों अगर ये अपक्वार्क है तो इस पे चार्ज होगा 2e/3, ये भी 2e/3 और इसमें होगा -e/3। ओके, अच्छा न्यूट्रॉन में जो कंपोजिशन बनाया बच्चों, इसमें एक अपक्वार्क है, यानी इस पे ये एक अपक्वार्क है और 2 इसमें डाउन क्वार्क है। तो अपक्वार्क के कारण इसमें जो चार्ज आया वो 2e/3 आया, यहां पे -e/3 आया और यहां पे -e/3 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इस फॉर्मूले से इसमें वैल्यूज पुट करके हम इनका चार्ज निकाल सकते हैं। तो देखिए दैट इज 2, अपक्वार्क का चार्ज है बच्चों 2e/3 प्लस डाउन क्वार्क का चार्ज है -e/3। ये हो गया आपका सॉल्व करके 4e/3 -e/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3e/3 और 3 से 3 कैंसिल, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज आया वो आ गया +e। ओके, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये आया 2e/3 प्लस 2 इंटू -e/3, तो ये हो गया बच्चों प्लस का 2e/3 और माइनस का 2e/3, दोनों कैंसिल हो गए, यानी न्यूट्रॉन पे जो चार्ज आया वो आया 0। वैसे हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो 0 है। तो बच्चों ये था आज का अपना टॉपिक चार्ज। चार्ज से रिलेटेड मैंने आपको काफी कुछ इसमें बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।